ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये बताऊँगी आपको कि क्यों कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, अब पॉजिटिव क्यों सोचना चाहिए, नेगेटिव क्यों नहीं सोचना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर भरेगी, और नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव भी भरेगी। लेकिन नेगेटिव है खतरनाक और पॉजिटिव है बहुत अच्छी, इसलिए हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि अब सामने वाला अगर हमें कुछ गलत कह रहा है तो वो बात तो हमारे अंदर जाएगी ना, जाएगी। तो उसको कैसे दूर करें, अब उसको दूर कैसे करें। अब आप यूँ पूछोगे, सोचोगे कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है तो हमें पता कैसे चलेगा। अब जैसे कहते हैं कि मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ पे एक झंझनाहट सी होती है, वही पॉजिटिव एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन वो तो अपनी स्थिति के ऊपर बात है। वो एनर्जी पूरे शरीर में बनती है, वो एनर्जी पूरे शरीर में बनती है। लेकिन वो इधर हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तो इधर हमें महसूस देता है कि जैसे कोई चींटी सी काट रही हो, तो वही एनर्जी होती है। तो ये हमें एनर्जी मिल रही है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है। अगर हमारा थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर जा रहा और हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि हम इधर उधर ध्यान जा रहा तो वो नेगेटिव हमारे अंदर जा रही, तो वो पॉजिटिव हमारे अंदर जा ही नहीं रही है। और जब हमारा इधर उधर से ध्यान नहीं जाएगा और खाली जो बाबा का ज्ञान है उसी में हमारा ध्यान रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पॉजिटिव भरती जाएगी। समझे, शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरेगी तो नेगेटिव ऊर्जा ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें पॉजिटिव भरना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगी। चाहे वो सामने वाला हमें कुछ भी हट कर रहा हो, या हमें कुछ उल्टा सीधा कह रहा हो, या लड़ाई दंगा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर नहीं जाने की नेगेटिव। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा योग पावरफुल लगाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और नेगेटिव से क्या होता है कि किसी ने नेगेटिव हमें कुछ बोल दिया तो हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। कोई ऐसी किसी ने ज़्यादा ही वो बात हमें बोल दी, या फिर हम ज़्यादा उदास हो गए, तो उससे क्या हुआ, सामने वाले ने तो बोल दिया लेकिन वो नेगेटिव हमने अंदर भर लिया। तो पॉजिटिव से ऐसा होता है कि जो किसी ने बोला ना मैं नेगेटिव वर्ड गलत, तो वो ऑटोमेटिक वो हमारे अंदर नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक ही बाहर चला जाता है। जब अगर पॉजिटिव अंदर ज़्यादा भरा हुआ होगा तो नेगेटिव आने का ही नहीं हमारे अंदर। ठीक है, बुरे ख्याल मन में नहीं आने चाहिए, किसी के लिए बुरा सोचो मत। मतलब कोई भी कुछ भी कहता रहे, हमें उस समय हमें पॉजिटिव ही सोचना है। अब उस बात को ले लो कि हमें मतलब उसने हमें ऐसे कहा क्यों, तो वो उसने कहा दिया, वो उसका ड्रामा था, उसने क्या दिया, उस बात को अंदर तक मत ले जाओ। किसी ने कुछ कह दिया हम अपसेट हो गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उस समय पॉजिटिव सोचो, बाबा की मुरलियों में से पॉइंट निकालो कि बाबा ने क्या बता रखा, तो उस समय हम एकदम हल्के हो जाएंगे। हमें सामने वाले ने हमें कुछ भी कहा हो, वो बात हमारे अंदर तक जाने की नहीं बिल्कुल भी, अगर हमने बाबा की मुरलियों में से पॉइंट पकड़े। ठीक है, अब जैसे खाना बनाते समय नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, है ना। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी उसमें, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव जाएगी। तो वही है कि पॉजिटिव सोचो तो खाने में भी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, और जो खाना खाएंगे उनके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। अब क्यों कहते हैं कि सुबह 3 या 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि सब सोए हुए रहते हैं, कोई बोलता चालता नहीं, कोई कुछ नहीं, सब सोए हुए, तो वातावरण बहुत शुद्ध रहता है। तो इसलिए सुबह कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी रहती है सुबह सुबह। अब मैंने अपने अंदर पॉजिटिव को कैसे मैंने महसूस करा कि क्योंकि जब मैं ज्ञान में नहीं थी उससे पहले मैं इतना बहुत नेगेटिव सोचती थी।
हालांकि मेरा किसी के संग बोलना चालना नहीं था, लेकिन अकेले अकेले मन में ही मतलब दुख बीमारी कुछ ज़्यादा थी। हालांकि कुछ दुख बीमारी है भी नहीं, लेकिन फिर भी मतलब दवाई खानी है बस, तो सोचना है। कोई घर का भी मेरी भावनाओं को कोई समझता नहीं था, लेकिन अकेले अकेले बात होती थी खूब मन से ही, ऐसा क्यों। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो सब समझ में आ गई। तो मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, लेकिन जब से मैंने योग मेडिटेशन करना शुरू करा तो वो सब चीज़ मेरे अंदर से चली गई। अब हालांकि अब स्टेज ऐसी आ गई है कि अगर मेरे से कोई बात भी करता है ना, तो वो बात मेरे अंदर तक नहीं जाती, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ बाबा का ही चिंतन चलता रहता है। लेकिन वो जो अब मैं किसी से बात करूँ तो वो कोई मेरी बात को समझता भी नहीं है, कहते हैं ये बात कुछ अलग ढंग की करती है, क्योंकि मेरे अंदर तो खाली पॉजिटिव भरा हुआ और उनके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भरा हुआ, तो वो मेरी बात को कैच नहीं कर पाते, समझ रहे हो। तो इसलिए कहती हूँ पॉजिटिव ही सोचो बस। मैं मेडिटेशन करने बैठती थी, तो हालांकि जब शुरू में मैंने योग लगाना सीखा, तो अब सीखा भी क्या था, मतलब बैठ जाती थी ऐसे करने स्टार्टिंग में। तो 1-2 दिन तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने करती रही तो मेरे को यहाँ पे कुछ अजीब सा होता था। तो फिर मेरे को कुछ अपने अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज भी आया मेरे को, तो वो तो मेरे को थोड़े दिन में ही चेंज आ गया था। फिर मैं और आगे खूब मेडिटेशन करती गई, गाने वगैरह सुनती गई। तो फिर ऐसा होता था कि कहीं इधर सिर में झंझनाहट सी हो रही, कहीं इधर झंझनाहट सी हो रही, तो मतलब अपने अंदर एक अलग सी फीलिंग आती थी मेरे को, कि जैसे कि मेरे अंदर कोई शक्ति भर रहा हो, कोई मेरे अंदर कोई ऊर्जा भर रहा हो, तो मतलब ऐसी फीलिंग आती थी। और जो इधर मैं देखती थी आंख बंद करके, तो मेरे को बहुत कुछ दिखाई देता था, सितारे वगैरह दिखाई देते थे छोटे छोटे से, और खुली आंखों से भी दीवारों पे बहुत सितारे वगैरह से दिखाई देते थे। तो फिर मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, कि बाबा मेरे साथ हैगा। तो ये निश्चय भी मेरा पक्का होता गया शुरू से। तो आज भी रात को अगर मैं 4 दफ़े भी करवट लेती हूँ ना, तो बस यही निकलता है मुंह से कि मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है। ये जो शब्द है ना, ये शब्द मेरे अंदर रोम रोम में समा गया है कि बाबा मेरे साथ है। तो यही मैं अभी के बहन भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि बाबा को हमेशा अपने साथ रखें, हमेशा अपने दिल में रखें, और बाबा का योग मेडिटेशन खूब करें और बाबा से प्यार करें खूब। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।